शिवलिंग के जलाधारी के वहां पर बस हाथ रख देना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी तिथि है। देखो, चतुर्दशी तिथि जो होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है और चतुर्दशी तिथि कल 25 दिसंबर को है और 25 दिसंबर को 3 विशेष उपाय में से केवल एक उपाय आपको करना है। ये उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर देंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित होता है। देखिए, कल देखा जाए तो कल दो बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग में आपको ये उपाय करना है। देखिए, सबसे पहला उपाय जो होगा वो आपको 3 पत्ती वाला मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। कई दिनों से अगर आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है ना, तो आपको ये 3 पत्ती वाला विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय करना है। मात्र हाथ आपको जलाधारी पर रखना है और आपकी जो भी इच्छा होगी ना वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो उपाय होगा वो लाल चंदन की टीकी, मात्र लाल चंदन की एक बिंदी लगाना है और आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। ये भी उपाय कल सोमवार के दिन आपको करना है। और तीसरा जो उपाय होगा वो चंद्र ग्रह को मजबूत करेगा। अगर आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो भी दूर करेगा। देखो, कल सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन होता है चंद्रदेव को समर्पित, और इसीलिए कल आपको चावल का एक विशेष उपाय करना है। मात्र एक चावल के दाने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। 3 पत्ती लेनी है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। 3 पत्ती का कैसे उपयोग करना है, कैसे उपाय करना है, समझना। तांबे के पात्र के अंदर जल लेना, साथ में लेना है 3 बेलपत्र। इस उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेना है, ठीक है। और आपको महादेव के मंदिर में जाना है, ठीक है। सबसे पहला बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है ना, वहां पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो माता को स्पर्श होना चाहिए और डंडी का हिस्सा जलाधारी तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में। पहला बेलपत्र आपने वहां पर अर्पित कर दिया। दूसरा जो बेलपत्र है, ये जो कटी भाग होता है ना, जो माता पार्वती और भगवान शिव को जोड़ के रखता है, वहां पर आपको रख देना है। अब इसकी जो डंडी का हिस्सा होगा वो भी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आगे आपको बात सुन में। इस प्रकार से दूसरा बेलपत्र रख देना, ठीक है। और तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। 3 बेलपत्र आपने अर्पित कर दिए। अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये पात्र का जो जल है, जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र अर्पित करी है ना, उसी बेलपत्र पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल, पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे जल अर्पित करोगे, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल पड़ेगा और जलाधारी के वहां से आएगा। वहां पर आपका हाथ रखना और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो आपको बोल देना है। और वो जो जल है थोड़ा सा आपके हाथ में तो आ ही जाएगा। उस जल को आप आपके नयनों पर लगा सकते हो, आप आपके सिर पर छिड़क सकते हो। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति आता है, उसकी जो भी मन में मुरादें हैं, उसके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, कई दिनों से सोच रहा है काम करने का, लेकिन कोई ना कोई अड़चने आ जाती हैं, तो ये उपाय उसके लिए है। ये उपाय उसको जरूर करना चाहिए। देखो, ये हो गया पहला उपाय जो कि आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपके कर्ज को दूर करेगा। देखो, किस प्रकार से करना है, समझना। पूज्य गुरुदेव ने आशुतोष शिव महापुराण की कथा में एक सुंदर सा कर्ज मुक्ति का उपाय बताया था, जो कि आपको सोमवार के दिन ही करना है। यानी कि कल सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आपका जो कर्ज है आप चुका नहीं पा रहे हैं, कई प्रयत्न कर लिए, कई उपाय कर लिए, तो आज का ये जो उपाय है आप ही के लिए है। ये उपाय ज़रूर करिएगा। मात्र आपको 1 बिंदी लगानी है और आपका जो भी बड़े से बड़ा कर्ज होगा वो उतरना शुरू हो जाएगा, चूकना शुरू हो जाएगा। देखिए, सोमवार का दिन होता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और आपको मात्र इसी दिन 1 लोटा जल लेना है
और ध्यान रखना, जल के साथ लेंगे आप चंदन। आप लाल चंदन भी ले सकते हैं या तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। ध्यान रखना, सफ़ेद चंदन आपको नहीं लेना है, लाल या तो पीला चंदन लेना। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से इस उपाय को समझना। आप क्या करेंगे, एक साथ में लेंगे एक खाली पात्र, आप स्टील का खाली पात्र ले लें, कटोरी वगैरह कुछ ले लें, और ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ये तीनों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। और ये जो उपाय है सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। विशेष कर्ज मुक्ति का ये उपाय है। आपको क्या करना है, जो आप तांबे का पात्र लेकर के गए ना, उसमें आपको पीले चंदन की या तो लाल चंदन की टिकी लगा देना है। अब पीले चंदन और लाल चंदन की टिकी किस प्रकार से लगाएंगे, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली से आपको टिकी लगाना है। देखिए, टिकी लगाते समय आपको बोलना है, आशुतोष महादेव कृपा करें, कर्ज को मुक्त करें। इस प्रकार से आपको बोलना है, प्रार्थना करनी है और एक बिंदी आपको लगा देनी है। ठीक है। अब इस लोटे से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर आपने टिकी लगाई ना लाल चंदन की या पीले चंदन की, वहीं से जल बहना चाहिए भगवान शिव के ऊपर। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। आपके मन में यही रहना चाहिए कि आशुतोष महादेव की कृपा से मेरा जितना भी कर्ज है वो चुक जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये मन ही मन में बोलना है। और जैसे ही जल जो है जलाधारी के वहाँ से निकलेगा, तो आपको खाली पात्र वहाँ पर थोड़ा सा रख देना है, थोड़ा सा, और उसमें जो भी जल आएगा जो आपने भगवान शिव के ऊपर अर्पित करा है, उस जल का छिड़काव आप आपके शरीर पर कर लेना। ये बहुत आसान सा उपाय है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की, जो कि सोमवार के दिन चावल वाला उपाय तो आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन चावल का उपाय शीतलता प्रदान करता है, धन की परेशानियों को दूर करता है। घर में अगर धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो ये उपाय आपका होने वाला है। देखो, करना क्या है समझना। घर से एक चावल का दाना लेना, ठीक है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। साथ में एक लेना है लंबी बाती का दीपक। ये दोनों चीज़ लेकर के आपको जाना है बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर। देखो, एक चावल का दाना आपको वहाँ पर महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए कि धन की समस्या जो है वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए एक चावल का दाना वहाँ पर आपको जड़ में अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, लंबी बाती का दीपक लेना है, और ये लंबी बाती का दीपक आपको जड़ में ही समर्पित कर देना है। और ध्यान रखना, दीपक का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। यकीन मानिए, आपके जीवन की सारी समस्या, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही प्यारे से सुंदर से उपाय के बारे में आपको बताया है। कल सोमवार की चतुर्दशी तिथि है, साल 2023 की अंतिम चतुर्दशी तिथि है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए ना, तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।